कक्षा जो 12 का हम आपको आव्यूह पढ़ा रहे थे। आव्यूह में आप लोग को देखिए प्रश्नावली के सवाल बता रहे थे। प्रश्नावली के सवाल में आप लोग को देखिए क्वेश्चन 5 तक हम बताए थे, उसमें एक क्वेश्चन बताए थे आपको, और 2x2 क्रॉस का हमारा आव्यूह बनाना है। आपका क्या है, अवयव दिया गया है, तो हम कैसे बनाते हैं इसको देखिए। यह आपका प्रश्न दिया गया है, एक 2x2 क्रम का आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसके अवयव दिए गए हैं, जिसके अवयव निम्न प्रकार। देखिए आपका पहला सवाल दिया गया है, यह आपका है AIJ बराबर 1 + I + 2J का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2 है। यह देखिए यह आपका दिया गया है। इस आपको पूछ रहा है एक 2x2 क्रम का आव्यूह A बराबर AIJ इक्वल की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। यह आपका 2x2 क्रॉस का हमारा क्या है, आव्यूह बनाना है जिसके अवयव आपके दिए गए हैं। सबसे पहले जो आव्यूह दिया गया है उसको हम लिखते हैं, यहाँ पर इसका हल लिखते हैं। देखिए हल आपका दिया गया आव्यूह है, सबसे पहले 2x2 क्रम का आव्यूह, क्रम का आव्यूह A बराबर, देखिए यह आपका 2x2 क्रम का हम आव्यूह बनाते हैं। A क्या हो जाएगा, A11, A12, A21, A22। यह 2x2 क्रम का हमारा क्या हो गया, आव्यूह हम निकाल लेते हैं। इस आव्यूह से I का मान 1 रखते हैं तो J का मान 1 रखते हैं तो A11 आ जाएगा। I का मान 1 रखेंगे, J का मान 2 रखेंगे, A12 आ जाएगा। I का मान 2 रखते हैं, J का मान 1 रखते हैं तो A21 आ जाएगा। I का मान 2 रखते हैं, J का मान 2 रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, A22 आ जाएगा। यह आपका 2x2 क्रम का हमारा आव्यूह प्राप्त हो गया है। अब यह आपका अवयव दिया गया है, हमारा अवयव क्या है, AIJ बराबर 1 + I + 2J अपान क्या दिया गया है, यह आपका अवयव दिया गया है। इससे हम क्या करते हैं, यह आव्यूह प्राप्त कर लेते हैं, यह अवयव प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यह तत्व आपका जो प्राप्त करते हैं, A11 प्राप्त करते हैं, A12 प्राप्त करते हैं, A21 प्राप्त करते हैं, A22 प्राप्त करते हैं। इससे हम प्राप्त करके और वही मान हम क्या करते हैं, इस आव्यूह में रख देते हैं तो यह आपका 2x2 क्रम का हमारा आव्यूह प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर I का मान 1 रखते हैं और J का मान 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + 2x1 का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए यह आपका हो जाएगा 1 2 का गुणा करिए 2 1 में क्या हो जाएगा 2 प्लस जोड़िए 1 3 हो जाएगा और 3 का वर्ग हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा 2 3 3 का 9 हो गया अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। A11 का मान कितना आया, 9/2 आ जाएगा। इसी तरह देखिए हम क्या ज्ञात करते हैं, A12 का मान ज्ञात करते हैं तो क्या मान आता है, A12 I का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं प्लस 2 × J का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं अपान क्या लिखते हैं 2
इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 दूनी 4 हुआ है, 4 1 5 हो गया है, 5 यानी कि 5 का वर्ग अपान 2 हो जाएगा और 25 पान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह देखिए यह मान प्राप्त हो गया है। इसी तरह देखिए आपका क्या मान प्राप्त करते हैं A21 प्राप्त करते हैं। A21 कैसे आएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए यह आपका मान यहाँ से निकाल कर रख देते हैं, A21 हो जाएगा। यह आपका मान देखिए I का मान क्या रखते हैं 2 रखते हैं और J का मान क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 का 1 में गुणा करिए 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं अपान क्या कर देते हैं 2। यहाँ पर 2 में 2 जोड़िए 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग कर देते हैं और आपका क्या हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा 4 चौक 16 हुआ है, 16 में 2 का भाग करते हैं यानी 16 में से का भाग करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए यह मान प्राप्त होता है। इसी तरह देखिए आप क्या करते हैं A22 प्राप्त करते हैं। A22 कैसे आता है, यह आपका देखिए यहाँ से A22 यहाँ पर देखिए I का मान कितना है 2 है, J का मान भी 2 है, तो यहाँ पर रखते हैं 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका देखिए 2 दूनी 4 हुआ है, 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 का वर्ग करते हैं आपका क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर हो गया आपका 36 अपान क्या हो जाएगा 2, इससे भाग देते हैं 2 1 कम 2 2 8 16 18 आ जाएगा। A21 का मान कितना आ जाएगा, A22 का मान कितना आ जाएगा 18 आ गया। इसी तरह देखिए सारा मान आपका ज्ञात हो गया है, यानी कि वो A11 भी प्राप्त हो गया, A12 भी प्राप्त हो गया है, A21 भी प्राप्त हो गया है, A22 भी प्राप्त हो गया है। अब क्या करते हैं देखिए सारे मान को उठाकर इसी आव्यूह में क्या कर देते हैं रख देते हैं। यह देखिए A11 के स्थान पर हम क्या रखेंगे 9/2 रखेंगे, A12 के स्थान पर हम क्या रखेंगे 25/2 रखते हैं, A21 के स्थान पर क्या रखेंगे 8 रखेंगे, A22 के स्थान पर 18 रखेंगे, 18 रखते हैं। तो यह आपका अव्यव 2 × 2 क्रॉस का अव्यव हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए यह आपका अव्यव हो जाएगा 9/2 25/2 और यहाँ पर देखिए 21 का मान 8 और क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये आपका देखिए जो अवयव प्राप्त होता है यही आपका क्या होता है 2 × 2 क्रम का हमारा अवयव प्राप्त होता है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपका क्या होता है, देखिए नीचे भी दिया गया है एक इसी तरह आपका है, जैसे आपका मान निकालने के लिए बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन यह दिया गया है, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया है I + J AI बराबर I + J का होल स्क्वायर अपान 2 यह अवयव दिया गया है और 2 × 2 क्रम का हमारा क्या है अवयव प्राप्त करना है। तो आप लोग इसी तरह क्या करते हैं हल कर लेंगे। देखिए इसके बाद आपका है देखिए इसके बाद एक और प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसके बाद पूछा गया है 3 × 4 अब देखिए अभी आपको मिला है 2 × 2 क्रम का हमें अब प्राप्त करना है, रचना करना है। इसी तरह देखिए 3 × 4 अवयव की रचना करना है। तो हम यहाँ पर अवयव का मान दिया गया है, अवयव आपका क्या है देखिए AIJ बराबर है आपका 1/2, इसको बोला जाता है माड के अंदर दिया गया है -3I और प्लस क्या है J है। यह आपका देखिए माड के रूप में दिया गया है। अभी आपको माड नहीं लगा था लेकिन इसमें क्या दिया गया है माड के रूप में दिया गया है। यह माड के रूप में दिया गया है और 3 × 4 क्रम का हमें क्या प्राप्त करना है अवयव की रचना करना है। तो सबसे पहले देखिए हम 3 × 4 अवयव की रचना कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा देखिए 3 × 4 क्रम का अवयव
यहाँ लिख देते हैं a बराबर हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 4 क्रम का हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है, यानी कि 3 का मतलब होता है 3 पंक्तियाँ हो और क्या होना चाहिए, 4 स्तंभ होना चाहिए। यह आपको प्राप्त करना है। देखिए इसको लिखते हैं 3 इंटू 4 क्रम का ऑब्जेक्ट A11, A12, A13, A14 हो गया। देखिए 3 इंटू 4, 4 का मतलब होता है 4 पंक्तियाँ होनी चाहिए। A21, A22, A23, A24 होना चाहिए। देखिए आ जाइए 3 यानी 31, 32 और 33 और 34 हो जाएगा। यह आपका जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है वह कितने क्रम का ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, 3 इंटू 3 क्रम का हम ऑब्जेक्ट की रचना कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, सारे मान को निकालते हैं, सारे अवयव के निकालते हैं, तत्व निकालते हैं। A11 निकालते हैं, A12 निकालते हैं, A13 निकालते हैं, A14 निकालेंगे और A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, A24 निकालेंगे, A31 निकालेंगे, 32 निकालेंगे और क्या निकालेंगे, A33 निकालेंगे, 34 निकालेंगे। सारे तत्व को निकाल कर हम क्या करते हैं, इसी अवयव में रख देते हैं। आपका अवयव दिया गया है, यह आपका अवयव दिया गया है, अवयव में आपका मान रखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11 निकालते हैं, A11 निकालेंगे, 11 का मतलब आई का मान 1, जे का भी मान 1 है, यहाँ पर रखते हैं। देखिए 1/2 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यह आपका मान जब निकालते हैं तो वहाँ मान क्या आता है, देखिए आपका मान आता है A12 -3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हल करते हैं 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह माइनस में या प्लस में है, माइनस ज़्यादा है तो माइनस हम लिख लेते हैं और घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए यह माड के रूप में लिखा गया है, जो निगेटिव मान होता है माड के रूप में लिखा जाता है। जब इसको हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं तो यह पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि धनात्मक रूप में प्राप्त हो जाता है। 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से काटिए क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होता है। यह आपका देखिए A11 प्राप्त होता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, A12 प्राप्त करते हैं। 12 कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए आपका मान होता है, 12 का मान कितना होता है आपका, देखिए 1/2 होता है। आई का मान देखिए, आई का मान आपका 1 है, जे का मान क्या है, 2 है, तो आपका -3 गुणिते 1 हो जाएगा और प्लस क्या है, जे का मान क्या है, 2 है, तो आपका मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और इसमें गुणा करिए तो आपका हो जाएगा -3 प्लस क्या हो जाएगा, 2। इसको हल करते हैं, देखिए यह ज़्यादा है तो इसको हम लिख लेते हैं 1/2 हो जाएगा, यह -1 बचेगा। अब देखिए यह भी -1 भी माड के रूप में लिखा गया है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो यह क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो यह देखिए A12 का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह देखिए आप क्या निकालते हैं, आपका मान देखिए हम निकालते हैं A13 निकालते हैं। A13 का मान कितना आता है, देखिए 1/2 है, 1/2 है और आई का मान जे है, आई का मान 1 है और जे का मान क्या है, 3 है। तो हम लिखते हैं देखिए 1/2 -3 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, जे का मान कितना है, 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -3 + 3, यह आपका मान क्या हो जाएगा, 0 और 0 मान हो जाएगा। तो यह मान क्या हो जाएगा, पूरा आपका मान 0 प्राप्त हो जाएगा। यह आपका 13 आ गया है। अब क्या करते हैं, 14 निकालते हैं। यहाँ पर निकालेंगे 14 1/2 लिखते हैं और क्या है, -3 इंटू 1 प्लस क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, तो आपका मान क्या आता है, 1/2 आ जाएगा, -3 प्लस क्या हो जाएगा, 4, आपका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यह प्लस वाला ज़्यादा है तो हम क्या लिखते हैं, 1 आएगा तो हम 1 लिखते हैं। और पॉजिटिव का अगर हम माड निकालते हैं तो हमारा मान क्या आता है, पॉजिटिव आता है, धनात्मक ही आता है, इसलिए हम यह क्या मान आएगा हमारा, 1/2 आ जाएगा। यह देखिए हम सारे मान को निकाल लिए हैं, A11 12 13 14 भी निकाल लिए हैं। अब क्या निकालते हैं, देखिए अब यहाँ पर आपका मान निकलता है आपका A21 का मतलब होता है
i का मान 2 हो और j का मान क्या हो 1 हो, तो आपका मान क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। और देखिए i का मान क्या है 2 है, 3 × 2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा -6 प्लस क्या हो जाएगा 1 और 1/2। यहाँ पर देखिए इसको घटाते हैं तो आपका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यह आपका देखिए यह माड में है ना, माड में आपको बताया गया है कि अगर ऋणात्मक है उसको बाहर निकालते हैं तो वह धनात्मक हो जाता है, अगर धनात्मक है उसको बाहर निकालते हैं तो वह हमेशा क्या रहता है धनात्मक ही रहता है। इसलिए इसमें यह माड को हम क्या निकाल देते हैं बाहर निकाल देते हैं, आपका क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह देखिए 1 2 का मान आ गया, 2 1 का मान आ गया। इसी तरह देखिए आपका है, इसको हम ऊपर मिटा देते हैं यह मान को। देखिए यह आपका मान आ जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखते हैं देखिए a22 का मान कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा -3 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, आपका मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा -6 प्लस क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए इसको भी घटाते हैं, यह मान भी घटाया जाएगा -6 प्लस क्या है 2 है, इसको घटाते हैं तो आपका मान क्या आ जाएगा -1/2 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यह माड में है तो अब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 × 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हुआ, 5 इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह देखिए जो मान दिया गया है यह आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह देखिए आपका मान क्या होता है आपका 2 3 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा -6, आपका देखिए 2 में गुणा करेंगे -6 होगा और देखिए प्लस क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं, आपका मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा -6 प्लस क्या हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो आपका माइनस क्या आ जाएगा माइनस आपका 3 हो जाएगा। यह माड में है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। माड का सारा मान क्या होता है अगर ऋणात्मक है तो वह क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। अब इसके बाद क्या निकालते हैं A324 निकालते हैं। 24 कैसे निकलता है 1/2 हो जाएगा और मान हो जाएगा -3 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 और आपका मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा -6 प्लस क्या हो जाएगा 4 और यह आपका देखिए इसमें से घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, इसको बाहर निकालते हैं तो 1/2 × 2 हो जाएगा, क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त होता है। देखिए इसी तरह आपका क्या मान होता है, अब देखिए अब इस लाइन का मान होता है आपका मान यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, देखिए 3 1 निकालते हैं, यहाँ पर आपका मान क्या होता है 1/2 होता है -3 × 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/2 हुआ और माइनस क्या हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा 1, इसको घटा देते हैं -8 आएगा। ये आपका देखिए 1/2 -8, इसको बाहर निकालते हैं तो 1/2 × क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 अर्थात यहाँ पर 4 आ गया है। देखिए सारा मान आपका धीरे धीरे निकाल सकते हैं, सारे मान को निकाल कर हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिए अब जगह कम है इसलिए आप लोगों को क्या है इसी में बता दे रहे हैं। देखिए आपका मान हो जाएगा सारे मान को उठा के हम इसी में रखते हैं। देखिए A11 का मान कितना आया है 1 आ गया है, A12 का मान कितना आया है 1/2 आया है, A13 का मान कितना आया है 0 आया है और A14 का मान कितना आया है 1/2 आ गया है। इसी तरह देखिए 21 का मान कितना आया है 5/2 आया है और देखिए और यहाँ पर देखिए इसके बाद A22 का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिए 2 आ गया है, A23 का मान कितना आया है 3/2 आया है और 24 का मान कितना आया है 1 आया है और देखिए और A31 का मान कितना आया है 4 आया है और देखिए यह मान सब निकल गया है। इसके बाद देखिए आपका मान होता है यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। देखिए A32 का मान आएगा, 32 का मान कितना आया 1/2 -3 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, -9 प्लस क्या हो जाएगा 2। आपका देखिए मान घटा के लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका मान हो गया। इसी तरह देखिए 3 का मान A33 का मान निकालते हैं, 1/2 हो जाएगा, -3 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 3, और आपका मान होता है 1/2, 3 त्रिका 9 हुआ, प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसको घटाते हैं, घटा के लिखते हैं, आपका मान क्या आता है 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -6 हो गया है। यह देखिए माड के अंदर है, नेगेटिव के रूप में, ऋणात्मक रूप में लिखा गया है। इसको हम जब बाहर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, धनात्मक रूप में लिखते हैं। आपका 2 तिहाई 6 हुआ है, 3 आ गया है। यह देखिए आपका सारा मान। इसी तरह अब क्या है, आप 3, 4 निकाल सकते हैं। आपका 3, 4 कैसे निकलेगा, देखिए 3, 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -3 × 3 और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 9 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें से घटा देते हैं, आपका देखिए 5 बचा है माइनस के रूप में, और इसको जब बाहर निकालते हैं क्या हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। अब सारे मान को हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। यह आपका देखिए 7.2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यह आपका 5.2 हो जाएगा। यह देखिए जो हमारा आव्यूह प्राप्त होता है वह कितने क्रम का हमारा आव्यूह है, 3 × 4 क्रम का हमारा आव्यूह की क्या हो गई, रचना हो गई है। यह आपका मान प्राप्त होता है। इसी तरह देखिए आपके मान दिए गए हैं, और आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे घर पर। देखिए इसके बाद हमारा दिया गया है, देखिए 7वां क्वेश्चन दिया गया है आपका। इसमें कहा गया है निम्नलिखित आव्यूह के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए कि इनमें कौन से आव्यूह वर्ग है। आव्यूह का क्रम भी लिखना है, और यह बताना है कि यह इसमें कौन सा वर्ग आव्यूह है। देखिए आपका प्रश्न दिया गया है, आव्यूह के क्रम लिखिए तथा आव्यूह कौन से आव्यूह वर्ग आव्यूह हैं, वर्ग। देखिए आपका दिया गया है A बराबर दिया गया है 4, 1, 2, 2, 6, 3। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है B दिया गया है 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3। C दिया गया है आपका, देखिए 3, -2, 4। D दिया गया है x, y, z। E दिया गया है 1, 3, 2, 4, और आपका F दिया गया है A, B। यह देखिए आपका दिया गया है, इसमें पूछा है कि यह किस क्रम का हमारा आव्यूह है और कौन सा आव्यूह वर्ग आव्यूह है। तो देखिए यह आपको बताना है
तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्रम ही देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ हैं, 2 है। 3 इंटू 2 क्रम का हमारा अवयव हो गया। यहाँ पर देखिए 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ हैं, तो आपका 3 इंटू 3 क्रम का हमारा अवयव हो गया है। यहाँ पर आपका देखिए कितने पंक्तियाँ हैं, 1 है, और कितने स्तंभ हैं, 3 हैं, तो आपका 1 इंटू क्या हो जाएगा, 3 क्रम का हमारा अवयव हो जाएगा। आपका देखिए इसमें कितने पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, 3 इंटू क्या हो जाएगा 1, यानी 3 इंटू 1 क्रम का हमारा अवयव प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पर आपका दिया है 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं, तो आपका 2 इंटू 2 क्रम का हमारा अवयव प्राप्त होता है। और यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, 1 पंक्तियां हैं और क्या है 2 स्तंभ हैं, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 क्रम का हमारा अवयव प्राप्त होता है। इसमें यह देखिए आपका क्रम का अवयव बताया गया है, यानी कि जो आपका दिया गया है 3 इंटू 2 क्रम का हमारा अवयव है, 3 इंटू 3 क्रम का हमारा अवयव यह है, और 1 इंटू 3 क्रम का हमारा अवयव यह है, और 3 इंटू 1 क्रम का अवयव यह है, और 2 इंटू 2 क्रम का हमारा अवयव है, और यहाँ पर देखिए 1 इंटू 2 क्रम का हमारा अवयव है। और यह भी पूछा गया है कि यह अवयव वर्ग है, कौन सा अवयव वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव की परिभाषा आप लोग को बताया गया है कि यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो वह अवयव क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा। तो वर्ग अवयव में देखिए 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, वर्ग अवयव हो जाएगा। और देखिए यह आपका वर्ग अवयव नहीं है, क्योंकि इसमें 1 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं। यहाँ पर देखिए 3 पंक्तियां हैं 1 स्तंभ हैं। यहाँ पर देखिए 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, वर्ग अवयव हो जाएगा। यह आपका यह दिया गया है। इसी तरह देखिए आप लोग 8 9 10 जो भी सवाल हैं लगाइए, नहीं आएगा तो बताया जाएगा अगले दिन।